नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ खुद के फील्ड के ऊपर। कई दिनों से बाहर था, 15 से 20 दिन से, तो लगभग 15 दिन से यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। अभी आज आया हूँ, कम से कम 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे बिताने के बाद में ये समझ में आ रहा है पूरे फील्ड में। 2 दिन से तो पानी बंद करके रखा हुआ था, शायद कोई समस्या आई हुई होगी या फिर मोटर ही नहीं चालू हुई। जिनको बोला हुआ था वो शायद कुछ काम की वजह से बाहर गए हुए थे। और 2 दिन में कड़ाके की ठंडी, और कड़ाके की ठंडी में अगर हम लोग नीचे से पानी नहीं देते हैं तो काफ़ी समस्याएं आती है, जैसे पत्तों का पीलापन। आपको अगर अंदर में मैं दिखाऊं, उससे पहले कि ये मेरा फर्स्ट वाला फील्ड है, उसके ऊपर अगर जाएंगे वहाँ ट्यूबवेल वगैरह है, तो वहाँ पे सेकंड वाला, और उसके वो पहाड़ी जस्ट दिख रही है, वो पहाड़ी के नीचे में एक थर्ड वाला पोर्शन है। फ्लावर आना स्टार्ट हो गया है, और फ्लावर आते आते ही एक सामने ही वीडियो बनाने के लिए आते समय ही एक समस्या सामने दिखी। ये समस्या है मित्रों, लेकिन इस समस्या का समाधान क्या है? अगर ये ऐसे ही अवस्था में अगर ऊपर टंगा रहा तो यहीं ऊपर खुलेगा और नीचे के जो पंजे हैं आड़े टेढ़े खड़े होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमें लगभग, मैं अगर 4 बजे भी वीडियो बना रहा हूँ तो जो भी समस्या मुझे दिखेगी तो उसको तुरंत रिपेयर करना है। जैसे ये वाला बंच अगर सामने दिख रहा है, ये पत्तों के ऊपर टंगा हुआ है, इसको थोड़ा सा हमें हल्का सा पत्ते से नीचे उतारना है। जैसे ये वाला पत्ता है और पत्ते के ऊपर अगर ये टंगा है तो सबसे पहले तो इसको हल्के से ऊपर उठा के नीचे रख देना है। ये ऐसा वाला ये नीचे आ जाएगा। हो सकता है कि यहाँ से टूटे, तो धीरे 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 इसको नीचे की ओर आने देना है। टंग जा भाई मेरे, है ना। तो ये अपना वेट यहाँ पे पकड़ लेगा, बस इतना करना है। तो ये इसकी प्रक्रिया शुरू कर देगा, ये नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, ये नीचे के जो पत्ते पीले हो रहे हैं, ये समस्या है पानी की। पिछले 2 दिन से पानी पूरा बंद था। आज भी मैं आया हुआ हूँ 2 घंटे से, लेकिन लाइट अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रही है, मतलब आकर जाना। लगभग ये समस्या है कि दूसरा के 15 दिन से ड्रिप को नहीं धोया हुआ है, तो स्टब एंड ये वाला है, तो स्टब पॉइंट अगर नहीं धोगे तो सामने एंड कैप की तरफ से ये ड्रिप बंद होना चालू हो जाएगा, क्योंकि इसमें लगातार हम लोग चूना हार्ड फर्टिलाइज़र को वाटर सोल्यूबल बना कर देना, ये चीज़ें करते हैं। तो स्टब एंड हफ्ते में या 15 दिन में एक बार क्लीन होना ही चाहिए। आइए थोड़ा सा मैं प्रयास करूँगा कि जो फील्ड में अभी बंच आ रहे हैं वो दिखाने का। बंच स्टार्ट हो गया है, जुलाई का फर्स्ट वीक का प्लांटेशन है, 1 तारीख का, और कंद लगा हुआ है। बंच लगभग ठीक है, एकदम बढ़िया है, क्योंकि अभी ठंडे में जो फ्लावर आएंगे वो ऐसी ही अवस्था लेकर आएंगे। अगर आप आपके फील्ड में टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, समय पर अगर फर्टिगेशन वाटर मैनेजमेंट अगर नहीं हो रहा है, तो फिर लगभग ये समस्याएं आपको दिखेगी। अभी इस अवस्था में यहाँ पर पानी की मात्रा काफ़ी होनी चाहिए थी, जो ये सूखा पड़ा हुआ है, और यहाँ पे पूरा पच पानी चाहिए था, जो कि नहीं है। अभी ठीक है, 1-2 दिन मैं आया हूँ तो यहाँ पर वर्किंग हावर्स कर लेता हूँ। बंच उस हिसाब से, मेरे हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पंजे शुरुआती चरण में 100-150 अगर बंच आए हुए हैं तो उसमें इतना ही रखना है ना। बाकी इसके बाद में जो भी पंजे आएंगे फिर हमें ज़्यादा रखना है। थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ क्योंकि बंच काफ़ी अच्छे और प्रीमियम है। ये सुपर क्वालिटी, नीचे तक डंडे की मोटाई और ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है। ये थोड़ा सा नीचे के पत्ते जाएंगे, लेकिन ये भी नहीं जाने चाहिए, क्योंकि एज अ ये फील्ड जो है, फील्ड के ऊपर
प्रॉपर तरीके से मैं अगर हूँ तो ये चीज़ें भी नहीं रहेगी। अभी किसान मित्रों को ध्यान ये रखना है कि ये नीचे का जो पत्ता पीला हो रहा है ना, इसमें अभी तुरंत क्या करना है, जैसे ठंडी गई हुई है तो ठंडी लगभग अभी भी है, तो तुरंत पानी भरना करना है। तो 1000 पौधों के लिए 2 किलो कली का चूना 100 लीटर पानी में लेना है। ऊपर ऊपर का पानी और नीचे नीचे का चूना, तो नीचे का चूना नीचे ही रहने देना है और ऊपर ऊपर का जो पानी है वो ड्रिप से एप्लीकेशन कर देना है। ये करने के बाद तुरंत एक दिन छोड़ के तीसरे दिन 1000 पौधों के लिए 1 लीटर S2SO4 एसिड सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट कर लेना है। एसिड ट्रीटमेंट करने के तुरंत पश्चात 2 दिन बाद 100 लीटर पानी 1000 पौधों के लिए 200 ग्राम पोटेशियम हुमेट और 200 ग्राम कार्बनडिज़म मैनकोजेब और उसमें 100 से 200 ml अल्कोहल, ये मिक्स करके ड्रिप से एप्लीकेशन कर देना है। जिस मित्रों के पास ऑर्गेनिक गुड़ है वो 2 किलो प्रति 1000 पौधों के लिए इसमें ऑर्गेनिक गुड़ भी ले सकते हो 2 किलो। इतना आप ड्रिप से एप्लीकेशन करो। और जिन पौधों में फल रुका हुआ है, बाहर नहीं आ रहा है, उसके पुशअप के लिए क्या करना है, 150 लीटर पानी, 1.5 लीटर फॉस्फोरिक एसिड 24-24-0 लेना है 10 किलो और उसमें पोटैश लेना है आपको 10 किलो और मैग्नीशियम सल्फेट 2 किलो। इतना मिक्सचर करने के बाद में इसमें 6 किलो अमोनियम सल्फेट अलग से डालना है और 50 ग्राम पोटेशियम फुलवेट। ये सारा मिश्रण एक जगह में मिक्स करके इसको ड्रिप एप्लीकेशन करना है 2 बार, हफ्ते में 1 बार इसको एप्लीकेशन करना है। तो जो फल ऊपर टंगा हुआ है, जो नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, पुशअप नहीं मिल रहा है, तो पुशअप के लिए आपको ये ड्रिप एप्लीकेशन करना है ताकि ऊपर से ये जो फल निकल के आ रहा है ये पट से बाहर निकल के आ जाए, वहाँ पर वो जो है यहाँ पर रुके नहीं। इतना काम आपको करना है। ये वाला फर्स्ट वाला प्लॉट है। सेकंड भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि फर्स्ट सेकंड दोनों में भी फ्लावर आ रहा है। अभी क्या है, ये पहाड़ी वाला क्षेत्र है तो पहाड़ी वाले क्षेत्र में शायद इस समय तक खेतों में नहीं रहना चाहिए, लेकिन मेरी आदत है और मैं खेतों में कई बार रह चुका हूँ। इससे भी खतरनाक मेरे गांव के खेत है, कुम्हारखेड़ा के, जैसे लोहारा वगैरह जहाँ गिरता है वहाँ पर मैं घूम चुका हूँ, मतलब जी लिया है, पी लिया है। ये वाला फ्लावर भी है, ये शायद फर्स्ट फ्लावर था मेरे यहाँ का और टूट के इसमें धागे की प्रोसेसिंग करना बाकी है क्योंकि मैं खुद अभी यहाँ पे लाइन अप नहीं कर पा रहा हूँ तो शायद पीछे रहूँगा, लेकिन लगभग मेरी आंखें बता देती हैं कि ये देखिए एक्सलेंट बंचेस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पंजे अभी इसमें रखे हुए हैं। दूसरी बात के ये इतना पुशअप देने के बाद भी आपको और एक चीज़ देनी पड़ेगी। जैसे ये वाली मेड आ गई मेरी फर्स्ट प्लॉट की, अभी यहाँ से ऊपर सेकंड प्लॉट लगेगा। ये वॉल है, यहाँ से अलग क्षेत्र होता है और यहाँ से ये सेकंड लगता है। ओके। दूसरे में करना क्या है कि ग्रीनरी लाने के लिए आपको 1000 पौधों के लिए ड्रिप एप्लीकेशन में आप 400 ग्राम प्रति SDL प्रोटीन पाउडर हाइड्रोलाइज्ड बेसिस वाला ले सकते हो, जिसमें अमीनो बेस है और सोया बेस है। वो 400 ग्राम लेना है। 100 ग्राम आपका उसमें मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट चिलेटेड फॉर्म वाला, और उसके साथ में केला गुरु लिक्विड जो आता है वो भी उसमें लेना है, कम से कम 50 ml। ये ड्रिप एप्लीकेशन से आप जाने दोगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आपको लग रहा है कि पौधों में ट्रेसेबिलिटी है, पौधा रुका हुआ है, तो इसके साथ 13-40-13 1000 पौधों के लिए 3 किलो ले सकते हो और 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसको ड्रिप से एप्लीकेशन करोगे तो ग्रीनरी काफ़ी अच्छी मात्रा में फैलेगी और पौधे को जो भोजन की कमी पेशियाँ हो रही है वो शायद इससे फुलफिल हो जाएगी। ये सेकंड प्लॉट में मैं आ गया हूँ, जहाँ जहाँ बीच में पौधे चले गए थे वहाँ पर पपीता लगा हुआ है और ये सेकंड प्लॉट में भी फ्लावर स्टार्ट हो गया है। भाई ने दस्तक दे दी है बाहर आने की। यहाँ पे खरपतवार की काफ़ी समस्याएं आती हैं और खरपतवार के लिए भी अगली बार के लिए कुछ सोचूंगा, क्योंकि इस बार बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और सीखने के बाद में ही किसानों को बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि हर बात हर चीज़ हमें सिखा रही है। थोड़ा सा
नीचे बैठ के मैं दिखाऊंगा, क्योंकि सही में डर लगता है। लगभग लगभग 5 बजने में है और पहाड़ी क्षेत्र में इस समय खेत में रहना गड़बड़ है, क्योंकि आजू बाजू में सब किसान घर पे चले गए हैं। लेकिन मुझे क्या है ना, 15 दिन के बाद आता हूँ तो शायद ऐसा लगता है कि यार खेत से बाहर ही नहीं निकलो। लेकिन ठीक है, मैं भी निकलता हूँ, लेकिन थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को लगभग लगभग प्लॉट की सिचुएशन में दिखा दूँ। और ये सेकंड में भी, थर्ड में शायद जा नहीं पाऊँगा क्योंकि बीच में नाला आता है और वहाँ पे 100% जंगली जानवर दिखेंगे, ये मुझे पता है। लेकिन ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है ऊपर वाले प्लॉट में। और यहाँ पे ये टेबल टॉप है, इसकी वजह से यहाँ पे पानी थोड़ा नीचे आप देखोगे तो मतलब कि पानी यहाँ पे दिया हुआ है, पानी यहाँ पे रुका हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे इतना ट्रेसेस नहीं आया हुआ है। लेकिन नीचे वाले प्लॉट में बहुत समस्या देखने के लिए मिली, शायद वो देखने के लिए नहीं मिलनी चाहिए थी। यहाँ पे भी फ्लावर दस्तक दे रहा है, काफ़ी अच्छे फ्लावर्स हैं। और एक दो जो बंच है, लगभग लगभग अभी इस पूरे प्लॉट में 7,000 का प्लॉट लगा हुआ है। इसमें 100 से 200 फ्लावर आ गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बंच रखे हुए हैं और ठीक ठाक है बंच एकदम। जो प्रैक्टिस के हिसाब से जितना मैंने टाइम स्पेंड किया हुआ है यहाँ पे खेत में, ये CKG9 है। बीच में लगा हुआ जो पौधे बीच में ख़त्म हो गए थे, वहाँ पे ये पौधे लगा दिए हैं, क्योंकि CKG9 भी यहाँ पे लगा हुआ है इस साल। और प्राइमरी प्लॉट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे अलग अलग क्षेत्र वाइज, अलग अलग जो ग्राफ मैं बता रहा हूँ वैसे ग्राफ में शायद हो सकता है कि मेरे क्षेत्र में यहाँ पर लो, ये भी एक बंच है। जो समस्या आ रही है थोड़ा सा ये पीलापन है, ये ऊपर से चोट से जा रहा है, तो इसमें कोई उतनी समस्या नहीं है। पौधे को जो न्यूट्रिशन चाहिए ये न्यूट्रिशन यहाँ से ले रहा है, इतना अपने को समझ में आता है। दूसरा कि पूरा फ्लावर स्टार्टअप है, यहाँ से आगे की एंट्री बंद है, यहाँ से आगे मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि यहाँ से आगे डेंजर जोन है, ठीक है। और लगभग यहाँ पे बैठ के मैं वीडियो बनाता था, आपको बता दूँ कि ये ट्यूबवेल आ गया है और ये 2 पेड़ जिसमें फ्लावर नहीं दिख रहा था यहाँ बैठ के, अभी यहाँ पर इसका फ्लावर आ चुका है। ये काफ़ी मोटा और तगड़ा है, ये भी फ्लावर हैं क्योंकि जो भी प्रैक्टिकल होता था ये भाइयों को थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलता था, और थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलने की वजह से इनकी जो फ्लावर आने की जो क्षमता है वो आप खुद देख सकते हो। एकदम प्रीमियम और शानदार बंच इन्होंने दिए हुए हैं, थैंक यू। दूसरा पपीते की भी कुछ 100-150 पौधे हैं मेरे पास। अभी ये 2 पौधे 3 पौधे हैं एक ही लाइन में, इसमें भी फूल बोल और फल साइजेबल बनना शुरू हो गए हैं। बाकी ठीक है, आप लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है, और मेरे साथ में मेरे फील्ड के लिए जो वर्क कर रहे हैं उनका भी सहयोग है। कुछ कुछ चीज़ें बतानी थी वीडियो के माध्यम से, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। दूसरा अलग अलग प्रैक्टिकल चलते रहते हैं, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे बना कर रखी हुई हैं जो आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ये यहाँ पर है, ये पूरा टाइट हो चुका है, ये कार्बन रेशो पानी है, ये बना कर रखा हुआ है। इसमें भी वही है ये चीज़ें, और ये जीवामृत की टंकी तो यहीं पे होती है, थोड़ा सा दिखाऊंगा मैं आपको। इसको 2 बार छान के डाला गया है, तीसरी बार के लिए अभी रेडी है। जैसे काफ़ी ब्लैकिस्ट और ज़बरदस्त ये मिश्रण बना हुआ है, एकदम सॉलिड। ये खेत के लिए ये वरदान है, ये अगर हम लोग देते हैं तो इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट निकल कर आते हैं। और सामने ये गेहूं है लगा हुआ अपना ही, यहीं से पानी दिया जाता है साइड से, और वहाँ पे अगर नल खुलता है
तो ये जीवामृत थोड़ा थोड़ा उसमें डाला जाता है और गेहूँ में पूरा जीवामृत चला जाता है। ये पानी देने की ये पाइप यहाँ पे ही गिरती है और यहीं से पूरे खेत में नीचे की ओर पानी जाता है। ओके, सूर्य नारायण भी मेहरबान हैं। थोड़ा बाहर निकल के आ गया हूँ। ग्रीनरी देख सकते हो, जहाँ पानी लगा हुआ है कंटिन्यूसली या फिर पानी लगा हुआ नहीं है पूरे प्लॉट में, तो 2 दिन से इसके पहले पूरा कम्प्लीटली पानी चल रहा था। तो जहाँ पे पानी है वहाँ पे पीलापन लगभग लगभग कम है, लेकिन जहाँ पे पानी ये ज़मीन थोड़ा सी इस हिसाब से है नीचे की ओर, तो नीचे में भी पानी ज़्यादा होने की वजह से पीलापन है और ऊपर में भी पानी कम होने की वजह से पीलापन है। दोनों भी चीज़ें हैं कि ज़्यादा पानी होगा तो भी समस्या जाएगी और कम पानी होगा तो भी समस्या जाएगी। स्टेबल रहना पड़ेगा और स्टेबल अगर हम लोग हैं तो हमें फिर खेती में अच्छा उत्पादन लेने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता है। ओके, थैंक यू भारत। नमस्ते किसान। थोड़ा सा आज मैं फर्टिगेशन देने के लिए भी आया था, लेकिन लाइट ने मेरा साथ नहीं दिया है मित्रों आज। ठीक है, कोई बात नहीं, कल के दिन फर्टिगेशन हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि कल के दिन मैं प्लॉट पर नहीं रहूं और जीजा वगैरह रहेंगे वो प्लॉट्स पे, या पिताजी रहेंगे वहीं यहाँ से फर्टिगेशन शेड्यूल देंगे। थैंक यू भारत। नमस्ते किसान। आप लोगों का काफ़ी सहयोग और प्रेम मिल रहा है, इसके लिए किसान कार्यशाला टीम और किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए हमें हमेशा ही ऋणी रहेगा। और कुछ चीज़ें अगर रिपेयर करने जैसी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे लिख कर भेज सकते हो, ताकि कुछ हमें रिपेयर करने की आवश्यकता है तो रिपेयर हो सके। ओके, थैंक यू भारत। नमस्ते किसान। जय हिंद, जय किसान।